Hello everyone, welcome to Stats Maths Info. In the last video, we learned about logical statement in R. लॉजिकल स्टेटमेंट में लॉजिकल ऑपरेटर्स हमने यूज किए थे लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट एंड एल्स इफ स्टेटमेंट. होप आप सबने इसको प्रैक्टिस किया होगा, आप सबको समझ में आया होगा कैसे डिसीजन मेकिंग करनी है इन आर प्रोग्रामिंग, कैसे लॉजिकल स्टेटमेंट यूज करनी है. आज की वीडियो में हम सीखेंगे नेक्स्ट थिंग आफ्टर लॉजिकल स्टेटमेंट. लॉजिकल स्टेटमेंट के बाद में हमारे पास आता है लूप्स. हमने लूप कैसे अप्लाई करने हैं इनटू द आर. हमारे को स्टेटमेंट पुट करना आ गया, डेटा पुट करना आ गया, डेटा इंपोर्ट करना आ गया, स्टेटमेंट अप्लाई करना आ गया, लॉजिकल स्टेटमेंट अप्लाई करना आ गया, डेटा हैंडलिंग करना आ गया, बेसिक कैलकुलेशंस करना आ गया. देन उसके बाद में क्या होता है कि आपको बेसिक एप्लीकेशंस को, बेसिक मैनिपुलेशन को अगर रिपीट करना है तो आप उसको कैसे रिपीट करोगे. आप वन बाय वन कोड को टाइप करोगे तो दैट विल बी वेरी टायरसम. तो आप वन बाय वन उसको प्रिंट कर नहीं करवा सकते, बार वन बाय वन उसकी एग्जीक्यूशन नहीं कर सकते. लेटर सपोज आपको 1000 टाइम्स करना है तो वो नहीं कर सकते. उसको रिपीट करने के लिए आपको लूप्स की रिक्वायरमेंट होती है. लेटर सपोज आपको कोई भी एक प्रिंट करना है कि ये आर ट्यूटोरियल चल रहा है और ये आर ट्यूटोरियल को मेरे को प्रिंट करने के लिए मेरे को इसको 1000 टाइम 500 टाइम इसको रिपीट करना है. तो मैं इसको बार बार प्रिंट कमांड से तो मैं टाइप नहीं कर सकती 500 टाइम. अगर करूंगी तो दिस विल बी वेरी अनप्रोफेशनल वे, लाइक, राइट. तो इसको करने के लिए हमें लूप दिए गए. लूप किसी भी डेटा टाइप्स पे वर्क करते हैं. डेटा टाइप्स हमारे कौन कौन से होते हैं? वेक्टर्स होते हैं, लिस्ट होते हैं, डेटा फ्रेम्स होते हैं, मैट्रिसेस होती हैं. किसी भी टाइप ऑफ डेटा सेट पे ये यूज हो सकते हैं. जो फोर लूप है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फोर लूप के बारे में. फोर लूप का जो बेसिक सिंटेक्स होता है, बेसिक सिंटेक्स होता है फॉर स्मॉल पैरेंथेसिस वैल्यू in some vector or data frame, put the statement in this and close your parenthesis of the loop. This is the basic statement of your for loop, basic syntax of the for loop. Now अगर मेरे को ये रिपीट करना है, दिस इज आर ट्यूटोरियल, मुझे ये 500 टाइम रिपीट करना है, तो मैं इसका फॉर लूप कैसे जनरेट करूंगी? इसका हम फॉर लूप जनरेट करेंगे, पुट द एट द प्लेस ऑफ वेरिएबल वैल्यू आई और वेक्टर की जगह पे आप पुट करिए 1 to 500. Now put in the screen statement print. This is our tutorial. Now run. This is printed 500 times. You can save these things also, but we will discuss that later. You will get confused here while saving the things or output. In the coming video, we will learn definitely. सिंपल अगर आपको बेसिक पे आपको इसको देखना है कि कैसे चल रहा है तो हम इसको 10 तक रिपीट करवा देते हैं. That will be easy to count or 5.
See, this is the 5. 1, 2, 3, 4 and 5. 5 टाइम्स से रिपीट होगा. जैसे 500 टाइम्स रिपीट हुआ, ये 5 टाइम्स रिपीट होगा. Now let's generate a vector. I am generating a vector by using the sequence function. I want to generate sequence from 1 to 40 by difference of 5. मेरे को ये सीक्वेंस जनरेट हुआ जिसमें फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट के बीच में 5 का डिफरेंस है, सेकंड थर्ड एलिमेंट के बीच में 5 का डिफरेंस है, थर्ड और फोर्थ एलिमेंट के बीच में 5 का डिफरेंस है. कैसे आपको पता चलेगा? अब जो 6 को 1 से माइनस करिए 5, 16 को 11 से माइनस करिए 5, 21 को 16 से माइनस करिए 5. तो यहाँ पे इन सबका डिफरेंस क्या क्या है? 5 को डिफरेंस करके ये एक सीक्वेंस जनरेट हो गई है और मुझे ये सीक्वेंस प्रिंट करनी है. प्रिंट सीक्वेंस आई इन ए, प्रिंट आई प्लस i+1. मैंने ये लूप जनरेट किया. इस लूप में मेरे पास आउटपुट ये है. मैंने क्या प्रिंट करवाया? i प्लस i+1. व्हाट इट मीन्स? जब मेरा i इक्वल्स टू 1 है तो ये क्या प्रिंट देगा? 1 प्लस 1 प्लस 1. तो क्या बना ये? रन करिए. 3. तो आपका फर्स्ट आउटपुट क्या है? 3. जब मेरा i इक्वल्स टू 6 है उसके बाद में ये क्या बना? 30. दिस इज योर 30. तो आपका जो सीक्वेंस बनेगी वो क्या बनेगी? आउटपुट 6 प्लस 1. This will be your output 13. Similarly, you can check the further values. This is how your output generated by for loop. अगर आपको for loop का डायग्राम देखना है तो for loop कैसे वर्क करता है without R coding, that will work in all your cases. तो for loop का डायग्राम कैसे वर्क करता है? Let's see. यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट आएगा, एलिमेंट ऑफ द वेक्टर. जो भी हमने वेक्टर जनरेट किया आएगा, यूज कर रहे होंगे, उससे एलिमेंट आएगा, वो इस स्टेटमेंट में जाएगा. यहाँ पे स्टेटमेंट, कोई भी स्टेटमेंट हमने वहां पे डिफाइन किया था प्रिंट का, i+1 और r ट्यूटोरियल वाला. अगर ये लास्ट एलिमेंट पे रीच कर गया है तो वो लूप फिनिश हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा लूप यहाँ पे. अगर वो लास्ट एलिमेंट पे नहीं पहुंचा है तो वो वापस स्टेटमेंट में जाएगा और एलिमेंट लेगा वापस वहां से. तो प्रोसेस वापस स्टार्ट होगा. दिस इज द फॉर लूप प्रोसेस. नेक्स्ट लूप व्हाट विल वी डिस्कस? नेक्स्ट लूप हम डिस्कस करेंगे व्हाइल लूप. व्हाइल लूप तब तक चलेगा जब तक उसकी कंडीशन सेटिस्फाई होएगी. तो जब तक वो कोई स्पेसिफिक कंडीशंस को, बुलियन एक्सप्रेशन को मीट कर जाएगा, करेगा, तब तक व्हाइल लूप चलेगा. व्हाइल लूप का जो बेसिक एक्सप्रेशन होता है वो होता है व्हाइल स्मॉल पैरेंथेसिस एक्सप्रेशन स्टेटमेंट.
This is the basic syntax of the while loop. Now let us suppose मुझे while loop रन करना है 10 वैल्यूज को प्रिंट करने के लिए। जब तक कि वो 10 से लेस देन होगी तब तक वो प्रिंट करे, उसके बाद वो स्टॉप कर दे। इसको कोई कमांड नहीं मिला स्टॉप करने के लिए, इसलिए रन हो ही जा रहा है। इसको स्टॉप करने का कमांड देते हैं आई प्लस वन। नाउ रन 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। This is the how while loop working. ये वैल्यू अगर आपको 100 तक करनी है तो आप 100 तक भी कर सकते हो। सिमिलर यू विल गेट द सिमिलर रिजल्ट। अगर हम ये ग्रेटर देन करते हैं तो लेट्स सी क्या आउटपुट आता है। नथिंग, बस equals to remember logical operator, it is also not working, only less than working. For greater than, you have to assign here 100. Now it will print the greater than value, but it will not terminate because it is not giving, it is not identify the end point. इसको नहीं पता है कि एंड पॉइंट कहाँ है, मुझे कहाँ एंड करना है लूप को, इसलिए लूप टर्मिनेट नहीं होगा, इसको टर्मिनेट करना पड़ेगा। इफ इट इज लेस देन इक्वल्स टू, then it will print 100 like this. while लूप का जो सिंपल एल्गोरिथम सिंटैक्स और लूप होता है वो कैसे वर्क करता है। पहले उसके पास कंडीशंस आती है, कंडीशंस आने के बाद में वो कोड ब्लॉक में जाता है, कोड ब्लॉक्स के बाद में वो वापस कंडीशन पे जाता है। अगर वो फुलफिल नहीं हुआ है और फुलफिल हो गया तो लूप टर्मिनेट हो जाता है। यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से कंडीशंस चेक होती है, कंडीशन ट्रू है तो यहाँ जाता है, कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो जाती है तो यहाँ पे जाके एंड हो जाता है। अगर नो होती है तो यहाँ पे जाके वापस वो स्टार्ट करते हैं। दिस इज द हाउ व्हाइल लूप वर्किंग। अब अगर आपको कोई भी लूप को ब्रेक करना है तो आप ब्रेक कैसे करेंगे। लेट अस सपोज मुझे इसी लूप को ब्रेक करना है। इफ I equals to 45, then break, यहाँ पे लूप ब्रेक हो गया। सिमिलरली यू कैन डू इन द फॉर लूप ऑल्सो। मीन्स इसको कोई पर्टिकुलर वैल्यू मिली है, हमने कंडीशन पुट की 45 के बाद में ये लूप ब्रेक हो जाना चाहिए, इसके बाद में ये किस नेक्स्ट आइटरेशन पे नहीं जाना चाहिए।
अगर ये नेक्स्ट आइट्रेशन पे नहीं जाएगा तो लूप वहीं पे ब्रेक हो जाएगा, वहीं पे एंड हो जाएगा। और अगर वो इसको स्किप करके आगे जाए, कि आप इसको स्किप करके जहाँ पे लेवल 11 आया उसको स्किप करिए, स्किप करके उसको नेक्स्ट कमांड पे जाए, तो आप क्या यूज करेंगे? नेक्स्ट। इसने 11 स्किप कर दिए। सिमिलरली यहाँ पे वाइल लूप में आप 45 को स्किप करवा सकते बाय यूजिंग द नेक्स्ट। आई होप आपको लूप के बारे में अंडरस्टैंडिंग हो गई है, कैसे क्या बेसिक सिंटैक्स होते हैं। बेसिक लूप आपके फॉर लूप और वाइल लूप है। किसी भी एट्रेशन को, किसी भी मैनिपुलेशन को मल्टीपल टाइम्स रन करने के लिए आपको लूप्स की रिक्वायरमेंट होती है। लूप्स के अंदर आप लॉजिकल स्टेटमेंट्स भी चेक कर सकते हैं। आप इसको और ट्राई करनी है। और अगर आपको इसको ट्राई करने में कोई दिक्कत आती है, कोई कंफ्यूजन आता है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर ऑल प्रॉब्लम्स। इसी तरीके से सिंप्लीफाइड लर्निंग सीखने के लिए, सिंप्लीफाइड प्रोग्रामिंग सीखने के लिए स्टड्समेट सिंपल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।